नमस्कार, संवाददाता अनुपम वर्मा के साथ आप देख रहे हैं भारत ग्रामीण न्यूज। आज हम मौजूद हैं शाहजहाँपुर के रोजा क्षेत्र में। हमारे साथ मौजूद हैं एक बुजुर्ग माता जी। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है। सबसे पहले माता जी, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। राज बेटी नाम। कहाँ की रहने वाली हैं आप? दियरपुरा रहने वाले हैं। थाना आपका कौन सा है? थाना खुदागंज। तो आपकी क्या समस्या है? समस्या हमारी बड़ी लड़की नहीं बड़ो डिमांड सेवा करती है। लड़कियां हमारी दो हैंगी और बड़ी बारी लड़कियां सेवा करती हमारी और छोटी बारी अपने घर पर हैगी। तो आपके पति का देहांत कैसे हुआ? पति के ध्यान ऐसे हुआ, हमारे घर पे मरे और अच्छे मरे। मेरी छोटी लड़की नहीं बड़ी लड़की नहीं दोनों भी हैं, उनकी सास भी हैं, उनके लड़का भी है, उनको भैया भी है और जने भी है। लगन उनने अपलक्ष्य लगा दिया कि उनने जहर की खवा के उनको मार डाला। तो किसने अपलक्ष्य लगाया और किसके ऊपर अपलक्ष्य लगा दिया कि जहर की गोली खिला के मार दिया? अपलक्ष्य लगा है हमारा भाई साहब आए हैं, तो उनने कहे हम रिपोर्ट जरूरी लगावेंगे, उन पर हम मानेंगे नहीं। तो हमने कहे भैया मान जाओ ना, रिपोर्ट लगाई हो, तुम ना जाइयो कहूँ। तो उनने हमसे कह दे ना ही जाएंगे और फिर जाए के रिपोर्ट उनने कर दी जाए। तो इन कही कि जहर की गोली खवा दी उन्हें और जहर के इंजेक्शन लगवा के मेरे बहनों ही मार डाला। तो इन्होंने रिपोर्ट किसके ऊपर लिखवाई थी? आपके बड़े दामाद के ऊपर? बड़ी लड़किनी के ऊपर, बड़े दामाद के ऊपर, दोनों धियोतन के ऊपर दिखाई दी। यही चारों लोग जाते हुआ तो हमने उनकी सपोर्ट करी। हमने कही नहीं ऐसा नहीं हुआ, हमारे घर पे मरा, हमारे घुट्टू पे पिरान उनका छुटा और मेरे सब परिवार ही साथ में हमारे बैठे हैं, मेरे गांव बत्ती के है सब। ऐसो नहीं भाव। तो अभी आप माता जी शासन प्रशासन से क्या चाह रही हैं और किस तरीके की मदद चाह रही हैं और क्या चाह रही हैं ये बताइए। हम जा चाह रहे, हम बड़ी लड़किनी के पास रह रहे, बड़े दामाद के पास रह रहे, तो उसे को हम जो है तो सब दे दो है। और हमने आधा आधा उनके पिताजी कर गए, हमने नहीं करो नहीं करो अपने हाथों से जो बत्तू सो सब आधा आधा कर गया। अब उन पर 5 बीघे खेत के पछेला इनने झगड़ा डाल दिया और कोई बात नहीं है। तो शासन प्रशासन से अभी इन लोगों के लिए क्या चाह रही हैं ये बताइए। हम जा चाह रहे कि हमारी गुजरान हो जाए, तो इनको कुछ भी आगू नाराज बढ़े, कोई परेशानी ना करें, आगू रविवार ना बढ़ाएं। अच्छा, आपके मृत्यु के पश्चात इन लोगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई ना की जाए ये चाह रही हैं ना आप? हाँ, हम जय चाह रहे हमारे मौत का हो जाए तो कार्रवाई कुछ भी नहीं करें। माता जी, आपका नाम क्या है? माता जी के साथ आपका क्या संबंध है? हमारा नाम है किशोरी देवी और जो राज बेटी हैं हमारी माँ है। इनकी सेवा टहल हम करते हैं, यहाँ पे रहती हैं। ये कितने समय से आपके पास रह रही हैं और इनकी देख रेख आप किस तरीके से कर रही हैं? ये 10 साल से रह रही हैं और मतलब अपनी माँ की सी देख रेख कर रहे हैं। माँ भी है और माँ की मतलब उसी जरिया से देख रेख कर रहे हैं। तो इनकी दवाई गोली और खान पान का सारी व्यवस्थाएं आप ही करती हैं? इनका हाँ खान पान और इनकी इलाज हम ही कराते हैं, यहीं पे रहती हैं रोजे में। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम खुशीराम है भैया। हम आदर्श नगर कॉलोनी थाना रोजा में रहते हैं। तो इन माता जी के साथ आपका क्या संबंध है? ये माता जी जो राज बेटी हैं ये हमारी सास हैं। ये हमारे साथ में लगभग 10 वर्ष से हमारे साथ में रह रही हैं। हमारे ससुर भी हमारे साथ में रहते थे। उनका देहांत जो है दिसंबर 2015 को हो गया था। उसके बाद से ये अकेली हो गई। ये फिर हमारे साथ में ही रहते तो साथ ही में थे, लेकिन फिर जो बिल्कुल हमारे ही आश्रित हो गई, फिर वो हमारे साथ में ही रह रही हैं। सारी देखभाल इनकी हम ही लोग, दवा से लेकर के खाना से लेकर के सारी व्यवस्था हम ही दोनों पत्नी करते हैं। और हमारे ससुर की मृत्यु के बाद हमारे ससुर के साले ने ऋषिपाल ग्राम कमलनपुर थाना कांट ने एक मुकदमा दायर कर दिया था कोर्ट में कि इनको जहर दे करके, हमारे बहनोई को जहर दे करके हमारे खुशीराम ने और किशोरी देवी ने और इनके लड़कों ने जहर दे करके मार डाला, जो कि
उसको निपटाने के लिए, उसकी गवाही देने के लिए हमारे सास ने पूरा भरकस प्रयास किया। ऐसा हुआ नहीं था। उनकी मृत्यु के समय ये संतोषी, राम सिंह, ऋषिपाल के घर में ये सभी लोग वहीं पर मौजूद थे जब उनकी मृत्यु हुई थी। तो आपके ससुर जी की मृत्यु कैसे हुई थी? मृत्यु उनकी बीमार हुए थे, बीमारी से बुजुर्ग भी हो चुके थे काफ़ी, तो उनकी मृत्यु हो गई। लगभग उनकी कितनी उम्र थी जब उनकी मृत्यु हुई थी? मृत्यु उनकी लगभग इसे होगी 75 वर्ष। 75 वर्ष उनकी उम्र थी। 75 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई थी, बीमार थे। जी। तो इन लोगों ने आपके ऊपर मुकदमा फिर किस बेस पे कर दिया था? इन्होंने ऐसा इस बेस पर किया, एक बस हमारे साथ में रह रहे थे जब हमारे सास ससुर, तो उन्होंने एक वसीयत हमारे नाम की थी। बाकी तो ज़मीन उन्होंने आधी आधी कर दी थी, क्योंकि हमारे साले थे नहीं। आधी ज़मीन छोटी साली के नाम और आधी ज़मीन हमारी पत्नी के नाम। तो उसको 5.5 बीघे ज़मीन थी, उसकी वसीयत उन्होंने हमारी पत्नी के नाम की। तो इससे ये लोग नाराज़ हो गए थे और कह रहे थे ये ज़मीन उन्होंने गलत वसीयत करा ली, लेकिन एक झूठ है। वसीयत उन्होंने रजिस्टर्ड वसीयत अपने जीते थी, होश हवास में की थी, और इसी को लेकर के ये सब लोग नाराज़ हो गए। और हमारे ससुर को ये तो बहुत मारता पीटता था, उनका छोटा दामाद। कभी भी इसने उनको नहीं बख्शा, क्योंकि बेचारों ने अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी, फिर भी वो परेशान करता था, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो इसलिए उन्होंने वो आधी ज़मीन हमको, मतलब बची ज़मीन जो 5.5 बीघे, वो ज़मीन हमको दे दी। इसी से ये लोग नाराज़ होने लगे, इन्होंने मुकदमा लिखा दिया। तो ये हमको बार बार धमकी भी देता है, हमें शक भी है। दोनों चीज़ें हैं। ये दोनों आदमी, ऋषिपाल पुत्र ज्वाला, गांव कमलनपुर, थाना कांट, और राम सिंह पुत्र श्री राम, ग्राम अहमदनगर, थाना रोजा, और इनकी पत्नी, ये तीनों लोग हमको धमकी देते हैं कि अगर ये सास जब ख़त्म हो गए, सास राजबेटी ख़त्म हो जाएंगी, जिस तरीके से हमने पुत्तूलाल के मरे में इन लोगों को फंसाया था, उसी तरीके से हम इन लोगों को दोबारा फिर फंसाएंगे, ये जब तक हमारी बात नहीं मानेंगे। तो हम दबाव में साहब नहीं आएंगे, हम इनकी सेवा कर रहे हैं, सेवा करते रहेंगे। अब हमारे शासन और प्रशासन से हमारी ये विनती है, प्रार्थना है कि अपने संज्ञान में लेकर के, इस प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेकर के देख रेख में इस पर निर्णय लिया जाए और जानबूझकर मतलब कार्रवाई ना करें।